ये आज हम लोग देखने वाले हैं गणित का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, गणित का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मोस्ट वीवीआई प्रश्न, जो कि विरल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसमें आपको गणित के गणित के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग 100 ठो करेंगे। ठीक है, 100 ठो ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे करेंगे। इस पेपर में पूछा गया है, जिसको उसी को हल करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि साइंस का और सोशल साइंस का और हिंदी का यहाँ पे विरल क्वेश्चन पेपर कराया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिए हैं, उसको जाकर तुरंत इस वीडियो के बाद से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ऐसे ही प्रश्नों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, जुड़ना है तो, यदि आप क्लास 10th में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे गणित का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए क्या कह रहा है आपका पहला प्रश्न कि √19 क्या है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए, इसका √19 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसका हम लोग सीधा सीधी जान जाएंगे कि जो रूट में रहता है उसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घात क्या होगा। तो देखिए 140 यहाँ पे लिख लीजिए और इसको 7 से कटा दीजिए। देखिए 7 का घात कितना आता है, 7 दूना का 14, यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब ये 7 के पहाड़े में नहीं कटता है, यानी कि 7 कितना बार आया है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 2 से कटाइएगा तो 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 से कटाइएगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि आपका 7 केवल एक बार है। तो इसका घात कितना है, 7 के पावर 1, यानी एक बार है। 7 कितने बार है, एक बार है। ठीक है, इस प्रकार किसी भी संख्या का हम लोग घात चिनते हैं। ठीक है, अच्छा करता हूँ कि ये समझ में आ चुका होगा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए ऐसे द्वितीयक पूर्णांक पी क्यू आर विद्यमान है कि ए बराबर इतना, जहाँ आर संतुष्ट है। देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन में आप लोग देखते हैं कि आर मतलब हम लोग यहाँ पे किसको जोड़ते हैं, तो जो आता है आपका शेष उसी को हम लोग जोड़ते हैं। तो शेष क्या होता है, आपको मालूम होगा कि शेष जो वैल्यू होता है वो क्या होता है। तो शेष का वैल्यू जो है आपका जो शेष वैल्यू होता है वो क्या होता है, आपका शेष का वैल्यू b से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो b से छोटा किस में है, देखिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 0 से बड़ा हो जाएगा और b से छोटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ये यूक्लिड विभाजन से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। चौथा कह रहा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक समपूर्णांक का क्या रूप हो जाता है, तो देखिए सम मतलब जिसमें 2 से गुणा होता है। ठीक है, तो सम का रूप ये हो गया, और इसमें देखिए एक जोड़िएगा तो विषम हो जाएगा। एक विषम होता है, 3 विषम होता है, 5 विषम होता है। अगर 2 जोड़िएगा तो वो सम का सम ही रहेगा। सम का रूप होता है 2, जिसमें 2 से गुणा हो। तो 2 से तो गुणा इसमें है सभी में, लेकिन यहाँ पे देखिए अंतिम में 2 जोड़ेंगे तभी सम आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको 30 ठो दिया गया है। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्न इस सेट में है 30 ठो, और आपका 5 नंबर वाला प्रश्न 8 ठो है। ठीक है, तो इस 30 को और 5 को इसका भी सॉल्यूशन आपको इसमें दिया जाएगा इस चैनल पे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी ये आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, ताकि हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। ठीक है, चलिए उसको हम लोग कॉपी या बोर्ड पर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं हो सकता है वो। ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है, और आपको मैं बता दूंगा कि पेपर कैसे लिखते हैं। बोर्ड में पेपर को कैसे लिखिएगा तो आपका फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र हो जाइए और मैं अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करने को सिखा दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है, क्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो आपको याद रखना है कि ये एक आपका पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे छठा, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। आपको शांत बताना है। तो देखिए जो हर होता है, हर मतलब निचला वाला भाग बाटा का, उसको हम लोग क्या करते हैं, खंडित करते हैं, और 2 और 5 इसी के रूप में आना चाहिए। 2 और 5 के रूप में आ रहा है तो बोलिए वो शांत है बाटा का नीचे। तो देखिए 80 एक दिखाई दे रहा है हमको कि यही हो सकता है, तो 2 से हम कटाएंगे 40 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे
20 हो जाएगा, फिर 2 से कटाइएगा 10 हो जाएगा, फिर 2 से कटाइएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी कि 3 ठो 2 और 1 5 आ रहा है। तो 2 के पावर लिखिएगा 3 और 5 के पावर 1, इसके बटा में 2 और 5 के रूप में आ रहा है, इसका मतलब यही आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, आपको याद होगा सूत्र क्या होता है कि 1/2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, मतलब 2 के पावर कुछ भी होना चाहिए और 5 के पावर, तभी ये शांत होता है। या केवल 2 के पावर भी रहेगा या केवल 5 के पावर भी रहेगा तभी भी शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है 7वां प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय आपको बताना है। तो ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या का मतलब होता है कि जिसका वर्गमूल निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 4, लेकिन 7 का नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय हो गया। देखिए यहाँ पे 4 का तो वर्गमूल 2 निकल जाएगा, लेकिन √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 25 का वर्गमूल 5 तो हो जाएगा, लेकिन इस 5 का जो है वर्गमूल नहीं निकलेगा तो प्लस यहाँ पे है तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब बचा क्या? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 100 का वर्गमूल 10 और 100 का वर्गमूल फिर 10, 10 10 20, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 जो होता है आपका एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे यदि 42 बराबर 35 गुणे 1 + 7 एवं 35 बराबर 7 गुणे इतना, तो इतना एवं इतना का मौसा क्या होगा? तो देखिए मौसा जो इन दोनों में मैच करता है उसी को हम लोग बोलते हैं मौसा। ठीक है, मौसा का मतलब आपको निकालना होगा तो ये दोनों में क्या मैच कर रहा है ये आपको मैटर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 के पहाड़ा में ये आपको 35 को लिख सकते हैं 7 गुणे 5, इसका तो लिखा हुआ है 7 गुणे 35, और यहाँ पे आपको यहाँ पे 1 मिनट 42 है ना, 42 यहाँ पे 42 है, तो 42 को आप लोग लिखिएगा तो 7 गुणे 5 यानी कि 7 गुणे 6, 7 गुणे 6, 7 6 के 42, और 35 को लिखिएगा तो 5 गुणे 7, इन दोनों में मैच क्या कर रहा है? 7, तो 7 जो है इसका आपका जो है मौसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए सिंपल सी तरीका से आपको बनाना है। यदि px बराबर इतना हो तो qx बराबर इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा? ठीक है, भागफल का आपको घात बताना है क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग पहले भाग दे दीजिएगा x के पावर 3 + 1 में आपको भाग देना है x + 1 से। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग भाग दीजिएगा, x के पावर 3 लाना है तो किससे गुणा करेंगे? x के पावर 2 से, तभी तो x के पावर यहाँ से आके गुणा होगा एक x में, तो x के पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे x के पावर कितना आ रहा है? 2, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सीधा सीधी घात हो जाएगा x के पावर 2, राइट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है 10 का है द्विघात बहुपद इतना के शून्यांक हो गए। शून्यांक निकालने को आपको मालूम होगा गुणनखंड विधि से एक निकलता है x² माइनस, यहाँ पे 2 दिया है तो 3 को ऐसे लिखिए कि 2 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए आपको -2 लाना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे -3 और उसके बाद से +1। यहाँ पे देखिए 1 में से 3 घटेगा, ये 3 है, 1 में से 3 घटेगा, -2 हमको लाना है -3। अब यहाँ से कॉमन करेंगे तो x - 3 हो जाएगा, यहाँ से प्लस, इसमें कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो +1 कॉमन कीजिएगा तो x - 3 हो जाएगा। ठीक है, x - 3। अब यहाँ से 1 हो जाएगा आपका x + 1, ये जो बाहरी है उसको एक कोठा में और ये दोनों कोठों के बदले एक कोठा में लिख देते हैं तो x - 3। तो देखिए यहाँ से जब x का वैल्यू निकालिएगा तो +1 है तो -1 हो जाएगा, यहाँ से -3 है तो +3 हो जाएगा। तो देख लीजिए -1 और +3 कहाँ पे है आपका ऑप्शन, ये आपको सीधा सीधी देखिए यहाँ पे तो -1 नहीं होगा, प्लस होगा, आप +3 होगा तो इसमें दिया है, और -1 होगा तो इसी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सीधा सीधी दिखाई दे रहा है, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है 11। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यांक हो तो अल्फा + बीटा - अल्फा × बीटा का मान क्या होगा? तो देखिए अल्फा + बीटा अब पूछा है -अल्फा × बीटा, तो ठीक है अल्फा + बीटा का मान होता है -b/a। ये देखिए x² के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1, ये a का वैल्यू है, ये a का वैल्यू है, 6 b का वैल्यू है, b का वैल्यू कितना है 6, और लास्ट वाला c का वैल्यू है। तो इसका अल्फा + बीटा का सूत्र होता है -b/a माइनस इसका होता है अल्फा × बीटा c/a। यहाँ से मान बैठा दीजिए, -b/a का मतलब -6/1 और -c/a का वैल्यू 2, तो c/a का वैल्यू यहाँ से -2 में से
-6 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -8। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही आपका राइट आंसर सीधा सीधी दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? यहाँ पे आपका अगला प्रश्न 12 नंबर क्या कह रहा है देख लीजिए। कह रहा है कि आपका 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देख लीजिए। यदि बहुपद इतना का 1 शून्यक 3 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शून्यक है, इसका मतलब कि ये x का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे रख लीजिए -3 का होल स्क्वायर माइनस के, x की जगह पर कितना रखेंगे -3 यहाँ पे हो जाएगा फिर, और -42 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 3 के बराबर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आप यहाँ पे -42 लिख लीजिए बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे 3 के 9 में से 42 घटेगा, कितना हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 42 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा -33। ठीक है, यहाँ से अब बराबर में 0 रहेगा, तो यहाँ से 3 के बराबर आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 33 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 33, तो के बराबर हो जाएगा 33/3 कट जाएगा तो 11 जो है आपका सीधा सीधी ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? कह रहा है आपका 13 नंबर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन यह द्विघात बहुपद है जिसकी शून्यांक 5 और -3 है? तो देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है आप लोगों को याद रखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे निकालिएगा तो x² माइनस, देखिए शून्यांक जो है आपको दिया है एक 5 और एक 3, तो शून्यांकों को दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 और -3 है, 5 और -3 है। देखिए 5 और -3 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा। तो सूत्र क्या था? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे रख दीजिए x² माइनस 2x, दोनों को जोड़े हैं तो 2 हो जाएगा, तो 2x प्लस दोनों में गुणा करेंगे तो 3 बचे 15 माइनस में हो जाएगा तो -15। यहाँ पे आपका ऑप्शन किस में है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2x माइनस 15। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे हैं यदि बहुपद px का एक गुणनखंड इतना हो तो px का एक शून्यांक है। तो देखिए यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ पे प्लस का 2 है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का जो है 2 हो जाएगा, यानी कि इसका x का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सीधा सीधी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है बहुपद इतना का घात है। घात आपको बताना है तो सबसे पहले इसमें गुणा करना पड़ेगा x से, तो x के पावर कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे x का जो है पावर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि घात 1 वाले बहुपद को कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को हम लोग सीधा सीधी बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, जिसका घात 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। ऑप्शन नंबर बी जो है सीधा सीधी आपको राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है इतना और इतना तो 4, तो x और y का वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ से जोड़िएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, और 14 4 जोड़िएगा तो 18। ठीक है, 14 4 कितना हो जाएगा? तो यहाँ से सीधा सीधी अब जब x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 18/2 है, कट जाएगा तो कितना आ गया 9। अब 9 का वैल्यू यहाँ पे जब रख दीजिएगा आप x की जगह पर 9 रखिएगा तो 9 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो इस y का वैल्यू आ जाएगा 5 और x का वैल्यू 9। 5 और 9 आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे 2 रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। तो 2 जो है अब प्रतिच्छेद करेगा तो उसका जो है हल क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है, तो उसका एक हल होगा। ठीक है, उसका एक हल होगा। ठीक है, जब 2 रेखा काटती है तो उसका एक हल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है रैखिक समीकरण युग में इतना बराबर 0 इतना बराबर 0 के कितने हल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो है अब आपको इसका जो है ग्राफ बनाना पड़ेगा तब पता चलेगा इसका, या इसको हम लोग एक और फार्मूला होता है क्या, a1/a2 बराबर b1/a
B2 से हम लोग जांच सकते हैं C1/C2 से। ठीक है, यहाँ पर रखिएगा जब वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए अगर ये दोनों बराबर आया A1/A2 बराबर B1/B2, तो इसका जो है हल होगा। अगर यहाँ पे ये बराबर नहीं आया C1/C2, तो लिखिएगा कि इसका कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार आप लोग चेक कर लीजिएगा, इस यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है विश्वा यदि इतना तो समीकरण इतना का आलेख होगा। तो ये देखिए ये तीनों बराबर है, तो इसका क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया कि ये जो है इसका जो है हल होगा तो समांतर हल नहीं, ये जो है एक प्रतिच्छेदी हल होगा। ऑप्शन नंबर जो है ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 21 इतना बराबर इतना का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। कैसी सरल रेखा होगी, तो x बराबर इतना है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, तो x पे ये रहेगा, तो x अक्ष के क्या होगा, ये समानांतर होगा। ठीक है, x अक्ष पर समानांतर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात बहुपद नहीं है, आपको बताना है कि कौन द्विघात बहुपद नहीं है। तो देखिए द्विघात बहुपद नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो आपको सीधा सीधी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे x में x से गुणा कीजिए तो x, यहाँ पे x में x से गुणा कीजिएगा तो इस तरफ भी x², इस तरफ भी x² बराबर के तो कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका नहीं होगा। ठीक है, बाकी तीनों जो है द्विघात बहुपद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, के किस मान के लिए समीकरण इतना बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान है। तो के किस मान के लिए, तो यहाँ पे के कोई भी मान नहीं लगाइएगा। ठीक है, के किसी भी मान के लिए नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे। मूल क्या होंगे, तो मूल आपको निकालना है, यानी कि मूल बराबर सूत्र आपको याद रखना है, क्या होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a। यहाँ पे a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू 3 यहाँ पे बैठा दीजिएगा, आपका हल जो है मिल जाएगा। ठीक है, ये मूल का सूत्र होता है। ठीक है, या आप इसको गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों तरीक़े से सही हो जाएगा। ठीक है, ये मूल से बोला है तो मूल से हमने बताया है। यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 इतना हो तो वास्तविक समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी। तो जो मूलों की प्रवृत्ति हो जाएगी ये क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया है, कह रहा है 26 द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूलों के जोड़ एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो मूलों का पहले जोड़ निकालना है, तो मूलों का योग होता है -b/a। क्या होता है -b/a, और इसका होता है c/a। a से a कट जाएगा जब अनुपात निकालेंगे -b। यहाँ पे -12 दिया है b का वैल्यू, और -12 माइनस लिखना है पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस अनुपात c का वैल्यू 18। देखिए किसके पहाड़ा में आते हैं, 6 के पहाड़ा में 2 बार में, ये 3 बार में। ठीक है, तो 2:3 कहीं है, यहाँ पे 2:3 आपका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, 2:3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 27 द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल 4, तो p का मान होगा, p का मान, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल c/a आपको याद हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है ये मूलों का गुणनफल 4 है, c/a, c जब निकालिएगा तो c का वैल्यू हो जाएगा p/a का वैल्यू 1, यानी p का सीधी वैल्यू हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आ चुका है आपके सामने, कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के विवेचक होंगे। तो विवेचक d बराबर होता है, सूत्र क्या, b² - 4ac। b का वैल्यू कितना है p, तो p² - 4ac 4ac यहाँ पे 1 है तो 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा p² - 4ac। p² - 4ac जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 समांतर से इतना का nवां पद ज्ञात करें। तो nवां पद का सूत्र क्या होता है, tn बराबर होता है a + n - 1 × d। यहाँ पे a का वैल्यू 1 प्लस n का वैल्यू नहीं मालूम है, -1 × d का वैल्यू 4। ठीक है, तो इसको हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 +
n में से यहाँ पे 4n हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो 1 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा -3 और 4n-3, 4n-3 ये आपके ऑप्शन नंबर 1 में है, यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 30वां समांतर श्रेणी का 36वां पद है। 36वां पद आपको निकालना है। तो अभी हमने सूत्र लिखा Tn बराबर a + n - 1 इंटू डी। ए का वैल्यू प्रथम पद होता है जो पहले लिखा है, तो 10 प्लस n का वैल्यू टोटल कितना पद है, तो 36वां पद निकालना है। कितना पद, तो 36 n के जगह पे लिखिएगा -1 इंटू डी का वैल्यू निकालिएगा। तो 7 10 में से यहाँ पर दूसरा पद में से पहला घटाते हैं, तो 7 में से 10 जाएगा, -3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब बनाइएगा तो 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 प्लस, यहाँ पे देखिए 36 में से एक जगह 35, 35 में -3 से गुणा करेंगे तो -105, 10 105 में से घट जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 95, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कह रहा है 31 समांतर श्रेणी इतना का 5वां पद होगा। 5वां पद आपको बताना है। ठीक है, 5वां पद क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से सीधा सीधी लिखा है 8, फिर 8 के बाद से 16। ठीक है, इनके बीच का अंतर देखिए कितना हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे समांतर श्रेणी का बीच का अंतर आपको देखना है। ठीक है, यहाँ से सीधा सीधी कितना किया है, 2√2 लिखा है, फिर 2√2 लिखा है, फिर 3√2 लिखा है, तो उसके बाद से 5√2। 5√2 का मतलब कितना होता है 50। 5√2 का मतलब 50। 50 को जब कीजिएगा तो 5√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 32। यदि x + 2, 3x इतना किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हो तो x का मान ज्ञात करें। ये 3 पद हैं समांतर श्रेणी के क्रमागत, तो x का वैल्यू आपको निकालना है। तीनों पद ये लाइन से दिए गए हैं, तो x का वैल्यू आप लोग अपने मन से ऑप्शन से बना लीजिए। 1 रखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और 3 और 3 किसी भी समांतर श्रेणी में नहीं होते हैं। फिर ऑप्शन नंबर दूसरा चेक करते हैं। 2 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 और 2 4, 4 फिर 3 दूना के 6, 4 दूना के 8 और 9, 2 फिर 3 का अंतर, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा चेक करते हैं। तीसरा 3 रखिएगा तो 3 2 5 हो जाएगा, फिर 3 3 9 हो जाएगा, फिर 3 4 12 1 13 हो जाएगा। देखिएगा इसके बीच का अंतर 4, फिर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट हो जाएगा। इनके बीच का अंतर सेम आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इतना का समांतर माध्य क्या होगा। तो इसका जब समांतर माध्य निकालिएगा तो इसका लॉस ले लीजिएगा, तो यानी 10 हो जाएगा, सीधा 24 हो जाएगा, यानी सीधा सीधी ऑप्शन नंबर जो है सी जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना तो प्रथम 3 पदों का योगफल ज्ञात करें। nवां पद है तो प्रथम 3 पदों का योगफल जब निकालिएगा तो आपका आएगा 21। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए। समांतर श्रेणी इतना का 9वां पद का योग ज्ञात करें। 9 पदों का योग, तो यहाँ पे आपको मैं सूत्र बता देता हूँ योग निकालने का। ठीक है, तो योग निकालने का SN बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। अब a का वैल्यू ये है और d का वैल्यू पहले वाला में से दूसरा पद घटा लीजिएगा। n का वैल्यू 9 रखिएगा और इसको हल कर दीजिएगा, आपका प्रश्न का जो है आंसर आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका जो है 35 से आगे आपको सॉल्यूशन अगले वीडियो में मिलेगा देखने।